हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर स्ट्रेटेजी फॉर सीएमए फाइनल जून 2026। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट लॉ की। कॉर्पोरेट लॉ में मैं एमसीक्यू बैंक के बारे में बात करूंगा कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं, मेनली जो सीएमए फाइनल के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एमसीक्यूज़ है ना, वो एमसीक्यू बैंक में से आते हैं, स्टडी मैट में से आते हैं, और आपके पास के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वहाँ से आते हैं। इंस्टीट्यूट कहीं बाहर से एमसीक्यूज़ नहीं उठाता है, ठीक है। तो वो इधर से ही उधर से उठा के दे देता है आपको। तो यहाँ पे मैंने एमसीक्यू का ब्रेकडाउन दिया गया है आपको। और हाँ, आपको एक बात बता दूँ, फिलहाल में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज किया है एमसीक्यूज़ के। अभी वो केस स्टडी बेस वाले एमसीक्यूज़ पूछता है फॉर द लॉ, ठीक है। तो 4 एमसीक्यू जो होंगे वो केस स्टडी बेस होंगे। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड मीटिंग का जो भी पार्ट है ना, उसमें से एक मतलब 4 एमसीक्यूज़ आने के चांसेस है, बिकॉज़ केस स्टडी बेस आने के चांसेस लग रहे हैं। तो बोर्ड मीटिंग से अच्छा कोई केस स्टडी नहीं हो सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बोर्ड मीटिंग से एमसीक्यू आएगा 4 मार्क का, मतलब 4 एमसीक्यूज आएंगे केस स्टडी बेस पे। और इकोनॉमिक लॉ, यू नो कि भाई एमसीक्यू बैंक में जो भी इकोनॉमिक लॉ के एमसीक्यूज दिए हैं उसमें से ही आता है, या फिर बुक के पीछे जो एमसीक्यूज दिए हैं उसमें से ही उठ के आता है। तो आपको करना क्या है कि एमसीक्यू बैंक करना है और बुक के पीछे के एमसीक्यूज कर देने, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और बस बुक का एक रीडिंग लगाना है, दैट्स इट, हो गया आपका एमसीक्यूज अच्छे से हो जाएगा। अब आते हैं पेपर पैटर्न के एनालिसिस पे। तो सबसे आपको पहले बता दूं कि भाई कंपनी का फॉर्मेशन और कन्वर्जन है, मतलब फॉर एग्जांपल रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करना होता है, वो काफ़ी फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, ये पर्टिकुलर इसमें। एंड ओपीसी और एनपीवी 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 बोल रहा हूँ, सॉरी, एनपीओ, वो वाला भी क्वेश्चन इनका, सेक्शन 8 कंपनी वाला क्वेश्चन भी इनका काफ़ी फेवरेट है, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफिस वाला करके जाना कि भाई शिफ्टिंग विफ्टिंग होता है, इधर से उधर क्यों जाते पता नहीं, बट हाँ होता है। तो उनका क्या प्रोसेस है रजिस्टर ऑफिस उधर रजिस्टर करने का, तो वो वाला देख के जाना। इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, इस ये ज़रूर करके जाना, ठीक है। इसमें उनका फेवरेट पार्ट है डिपॉजिट्स वाला। डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी, डिपॉजिट्स एंड लोन, इन दोनों में ही खेलते रहते हैं ये लोग। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि डिपॉजिट आएगा, ठीक है, तो डिपॉजिट करके जाना। और डिविडेंड का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो धमाका कर सकता है जून 2026 में। कोई दोहराया नहीं कि भाई वो कर नहीं सकता, ऐसा कर भी सकता है, उसका उसकी मर्जी, वो जो भी करे वो कर सकता है। अकाउंट्स एंड ऑडिट में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, वो मोस्टली बोर्ड रिपोर्ट पूछेगा, नहीं तो सेक्शन 128 के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के बारे में पूछेगा कि वही बोर्ड रिपोर्ट, मतलब अकाउंट्स पे कौन साइन करता है, क्या करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा। तो एक क्वेश्चन अकाउंट्स एंड ऑडिट में से होता है, वो भी आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। इस बार आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, फिर भी करके जाना, बिकॉज अकाउंट्स एंड ऑडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 मार्क्स का एमसी, सॉरी, 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं यहाँ से, ठीक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हो गया, रिटायरिंग ऑफ डायरेक्टर हो गया। तो समथिंग लाइक दैट, सब कुछ जो भी डायरेक्टर के रिलेटेड है, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो बड़ा चैप्टर है, आई नो दैट, बट करना जरूरी है, बिकॉज आपका कंपनी एक्ट के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉ तो आपसे होगा नहीं, तो डायरेक्टर और ये इस पे फोकस करना है आपको, और ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है इकोनॉमिक ये डायरेक्टर पे, ठीक है। बोर्ड मीटिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्या बोला मैंने, बोर्ड मीटिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखो कितना ज़्यादा वेटेज है, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, 7 मार्क्स, 21 मार्क्स एंड 14 मार्क्स। तो मुझे इस बार लग रहा है कि इस बार भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो 14 मार्क का क्वेश्चन करके ही जाना है। तो बोर्ड मीटिंग को आपको छोड़ के ही नहीं जाना है। तो बोर्ड मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर, तो CSR, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटिन्यूसली आया है वो, ठीक है। ऐसा एक भी वक्त नहीं गया कि नहीं आया है। एक हाँ, दिसंबर 2024 में हो सकता है कि नहीं आया, पर आई गेस सो आया था तभी। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट या आया तो इतना पता है मेरे को, ठीक है, 3-4 बार आया था CSR का क्वेश्चन। देन उसके बाद इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है अभी तक। तो आई डोंट नो, बट या करके जाने में क्या मतलब है, थोड़ा बहुत रीड करके जाओ, बाकी उधर जाके अपन ठोक लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में आता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशन। इसमें एक ही क्वेश्चन आ सकता है, जिसकी मेरे को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है, सेक्शन 236। सो ये जो सेक्शन है ना, इस पर्टिकुलर सेक्शन का आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये सेक्शन भी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सजेस्टेड आंसर में जाके दिसंबर 2023 में जाके सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको ये 236 का आंसर मिल जाएगा। या फिर दिसंबर 2025 की जो भी MTP है,
वो डाउनलोड करके आपको 236 का एक क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन रिपीट होगा। तो इस बार मेरे को लग रहा है कि जून 2026 में रिपीट होने के चांसेस लग रहे हैं। तो करके जाना भाई, क्योंकि दिसंबर 2025 में आ चुका है एमटीपी में, तो जून 2026 के एग्ज़ाम में आने के लिए वो वक्त नहीं लेगा, क्योंकि काफ़ी वक्त से नहीं आया है वो क्वेश्चन। तो वो वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा डर है कि आने के चांसेस है, तो करके जाना। अदरवाइज आप बोलोगे कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये वाला क्वेश्चन तो भाई करके ही जाओ, ये तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आप ये पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो भाई तुम गलती कर रहे हो, ये छोड़ के मत जाओ, ये आएगा ही आएगा। एक तो तुम इकोनॉमिक लॉ थोड़ा बहुत ही करोगे, उसमें भी तुम यार कंपनीज एक्ट में प्रॉब्लम करोगे तो कैसे होगा। तो कंपनीज एक्ट का ये जो प्रिवेंशन वाला है ना पार्ट, वो वाला करके ही जाना है, क्योंकि दिसंबर 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था यहाँ से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का 7 मार्क्स का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 7 मार्क का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आने की चांसेस है, रिपीट क्वेश्चन होते रहते, वही वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं इकोनॉमिक लॉ में। इंसॉल्वेंसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट तो भाई इंस्टीट्यूट का फेवरेट ही बन गया है, उसको तो दत्तक ही ले लिया, मतलब गोदी में ही लेके घूम रहे हैं सब इंसॉल्वेंसी एक्ट को। एंड सेबी एक्ट, सेबी एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है ना, या फिर सेबी एक्ट जो है ना, ये दोनों एक्ट है ना कंपनीज के साथ अल्टरनेटिव वे में आते हैं। मतलब एक कंपनीज एक्ट हो गया, एक इंसॉल्वेंसी हो गया, एक कंपनीज एक्ट हो गया, एक सेबी एक्ट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंसॉल्वेंसी, सेबी एंड फेमा, इन चारों को करके जाना, ठीक है। फेमा क्यों, फेमा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर लाइक एग्जाम्स, एंड रियल लाइफ में भी फेमा का काफ़ी यूज़ है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको फेमा करके जाना है। बाकी आप देख सकते हो कि भाई आईटी एक्ट में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, ज़रूर ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जून 2026 में आईटी एक्ट से क्वेश्चन आएगा। अगर आपने आईटी एक्ट नहीं किया होगा तो कर लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग वाला समथिंग लाइक दैट, नहीं तो साइबर सिक्योरिटी वाला जो क्वेश्चन है वो वाला आता रहता है इसमें से, उसमें से ज़्यादा कोई आता नहीं है, बस वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। पास्ट डे के 4 क्वेश्चन नहीं तो 3 क्वेश्चन कर लिए फिर भी हो जाएगा आपका। देन उसके बाद बैंक एक्ट, आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आए तो अच्छी बात है, आएगा ही नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। देन कंपटीशन एक्ट, वो तो हमेशा आता है, कंपटीशन एक्ट को छोड़ के ही नहीं जाना है आपको, वो हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट को भी आपको क्या करना है, करके जाना है। तो 5 टॉपिक जो है वो करके ही जाने, कौन से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोलोवेंसी, फेमा, एमएसएमई एंड कंपनीज एक्ट, ये पांचों को करके जाने। ये पांचों ऐसे समझ लो कि आपके भाई है, ऐसे तरह से करके जाना है। और हाँ, लॉ का रिवीजन डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। लॉ का बेसिस डेली बेसिस पे, डेली रिवीजन, डेली 1 आवर रिवीजन होना ही चाहिए। अदरवाइज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास होने के चांसेस तो ज़्यादा नहीं है आपके, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम कर सकता है आपको ग्रुप 3 में तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, बिकॉज इसका जो पेपर पैटर्न है वो अभी चेंज हुआ है, वो केस स्टडी बेस पे आया है। अगर आपको प्रोविजन पे कमांड नहीं होगा ना तो ये कच्चा चबा जाएगा आपको। मार्क माई वर्ड्स, फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, में जब सीए का पेपर दिया था लॉ का, ठीक है, केस स्टडी बेस पे, तो मुझे क्या क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। वैसे ही अभी इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2025 से चालू कर दिया केस स्टडी से पूछना। तो आपको भाई मतलब करना ही करना है, मतलब फेमा का केस स्टडी पूछ ले तो भाई खत्म है मामला पानी। तो आपको करना ही करना है, मतलब ठीक है, प्रोविजन पे कमांड होनी चाहिए, स्पेशली इकोनॉमिक लॉ पे एंड बोर्ड मीटिंग पे, इन दोनों पे आपको कमांड होनी चाहिए। और जो 5 टॉपिक बोले थे उनके ऊपर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। उनके पास के क्वेश्चन करो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी, ठीक है। बट अच्छे टीचर से करना, समझ के करना, अच्छे से करना, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।